कहानी है एक राजकुमार की, जिसके पिता ने उसको बहुत ही लाड प्यार से पाला, महल में सुरक्षित रखा, सारे ऐशो आराम दिए। लेकिन एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और इस राजकुमार को राजा बनना पड़ा। और जब वो पहली बार राजा बना, पहला युद्ध लड़ा, पहले ही युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो सीयूटी ड्रॉपर्स हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th में हैं और सीयूटी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, शायद उनको ये बात समझ में नहीं आई होगी। मैं बात कर रहा हूँ मॉक टेस्ट की, कि युद्ध लड़ने से पहले अगर आपकी तैयारी कच्ची है, युद्ध लड़ने से पहले आपको युद्ध का आइडिया नहीं है, तो बेटा युद्ध हारना तय है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट होते हैं मॉक टेस्ट देने के, एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आज की वीडियो में। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2026 के लिए ओनली मॉक टेस्ट कैन सेव यू। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त बीत गया, अब रियलाइज हो रहा है यार ये भी साल चला गया। तो बेटा ये साल तो चला गया, लेकिन आपका एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आएगा, फिर सीयूटी एग्जाम आएगा। और बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर हैं उनको तो और ज्यादा टेंशन हो रही है कि यार मैंने तो ड्रॉप सोच समझ के लिया था कि इस बार तो भाई बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके सीयूटी एग्जाम फोड़ देंगे, लेकिन यार साल निकल गया, तैयारी अच्छे से की नहीं है। तो बेटा क्या मॉक टेस्ट ही आपको बचाएगा ना अब? तो बेटा मॉक टेस्ट लगाने का वक्त आ चुका है, लेकिन किस बच्चे को मॉक टेस्ट अब लगा देना शुरू कर देना चाहिए और किस बच्चे को किस तरह से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, आज सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीयूटी 2026 एग्जाम की। अब भाई आप सभी को पता है ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, ये ऑनलाइन मोड में होता है। यानी आपको इस प्रकार से बैठ करके पेपर पे लिख करके एग्जाम नहीं देना है, ये तो फिर भी आप थोड़ा दिमाग चला लोगे। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, आपको एक डेस्कटॉप दिया जाएगा, जब आप सेंटर पे पहुंचोगे फिर आपको लॉगिन करना है, और वो उस घबराहट के साथ लॉगिन, समझो कि जब आप अपने एग्जाम में बैठते हो और आपको अपने फर्स्ट पेज पर अपनी रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल लिखनी होती है, कितनी बार गलती होती है। तो बेटा ये तो आप बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, ऑनलाइन तो आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, वही वाली घबराहट होगी। लेकिन इस बार पेपर नहीं होगा, एक स्क्रीन होगी, और गलती से कहीं और क्लिक हो गया तो टेंशन होगी। तो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा बेटा कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और यहां पर ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, मॉक टेस्ट तो सबके लिए ही जरूरी है, बिकॉज आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा फैमिलियरिटी विद एग्जाम पैटर्न। सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई आपके जो मॉक टेस्ट है ना, वो आपको रियलाइज कराते हैं कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न है कैसा। आप पागलों की तरह एक चैप्टर बार बार पढ़े जा रहे हो, बाद में पता चले यार इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन आने हैं। और बात करते हैं सीयूटी की, तो यहां पर तो कोई पैटर्न ही नहीं है भाई, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही, लेकिन यहां पे बात यह है कि भाई आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाए और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, वो आपको एक्सपर्ट्स के साथ करनी चाहिए, जो आपको बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं तो आपके सीनियर्स को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर बेटा वहां से जो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो आपको बेस्ट मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस हो, उससे तो आप वाकिफ हो ही जाते हैं, ये बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो बेटा बच्चे उसी को तो बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ला 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 ला, बस यही चलता रहता है। अरे क्वेश्चन ठीक हो रहे, क्वेश्चन ठीक हो रहे। अरे भाई एक बार चेक तो करो कि क्या आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो 60 मिनट के अंदर, ठीक है। और वो भी आप बहुत रिलैक्स होकर के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हो, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रहे हैं। जब एग्जाम में पहुंचते हो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं पहले ही रेस से, क्योंकि उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और वो टाइम पे अपना एग्जाम ही कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट से देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की। भाई जैसे मैंने अभी आपको एक राजकुमार की कहानी सुनाई, तो हुआ क्या कि राजकुमार ने कभी अपने आप को मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, ठीक है। राजकुमार ने कभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया ही नहीं और पहले ही युद्ध में हार गया। तो उसको मौका ही नहीं मिला कि क्या मैं युद्ध लड़ने लायक हूं भी या नहीं हूं। सेल्फ असेसमेंट, अपनी अच्छाइयां नहीं पता, अपनी कमियां नहीं पता। तो बेटा यहां पर आप मॉक टेस्ट जब देते हैं तो आपको अपनी अच्छाइयां पता चल जाती है कि मैं किस टॉपिक में स्ट्रांग हूं, मैं किस तरीके से अपने एग्जाम को अच्छा कर सकता हूं, एंड साथ ही साथ आपकी कमियां भी आपको पता चल जाती है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो। तो बस आपको करना क्या है, अपनी जो स्ट्रांग जो कंसेप्ट है उनको और अच्छा करना है और जो वीकनेस है उसको कम से कम करना है, ठीक है। उसको हावी कम से कम होने देना है। तो आपको सेल्फ असेसमेंट पता चलता है बेटा, मॉक टेस्ट है, एंड उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जैसे जैसे आप धीरे धीरे, देखो आपको ऐसा नहीं एक मॉक टेस्ट दे दिया काफी है, 2 मॉक टेस्ट दे दिया काफी है, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। सर क्या मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूं? अरे भाई रुक जाओ, अभी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बता दूंगा, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रेगुलरली करना शुरू करोगे मॉक टेस्ट को। तो भाई पहले तो ऑब्वियसली आपके कम स्कोर होगा, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाओगे, तो आपको पता चलेगा। इट्स अ जर्नी ना, कि आप जब कर रहे हो उसको तो आपको लग रहा है कि भाई हाँ मैं पहले से बेटर हुआ, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार जब मैं इस रास्ते से इस पॉइंट पे था और मैं इस ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं, तो एग्जाम में क्यों नहीं फोड़ के आऊंगा,
है ना। फिर बेटा बात आती है एक्यूरेसी और स्पीड की, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टाइमर टिक 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 चलता रहेगा और आपको 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्पीड और अच्छी होनी चाहिए। पहले एक्यूरेसी अच्छी करनी है, क्योंकि अगर स्पीड होगी भी तो गलत क्वेश्चन करने की स्पीड का क्या ही करें हम, है ना। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो आपका एग्जाम है इसको ये जो मॉक टेस्ट है इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। हम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसलिए हम जो आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको फीलिंग कैसी आनी चाहिए कि आप ऑनलाइन एग्जाम में कैसे बर्ताव करने वाले हैं, आपका बिहेवियर क्या होगा। तो आप जब घर पे बैठ करके बार बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपके लिए जब एग्जाम शुरू होंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, आपको होगा हाँ यार ये तो मेरा डेली का काम है। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाने हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे मन में सोच रहे हैं कि सर मुझे मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए या नहीं, तो बेटा पहले तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पूरा है या ऑलमोस्ट पूरा है तब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब है पूरे सिलेबस का एक क्वेश्चन पेपर जो आपको बिल्कुल एग्जाम की तरह दिया जा रहा है, उसी माहौल में आपको काम भी करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको सीयूटी अड्डा पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके बता दूंगा कैसे, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। एंड जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको बेटा बिल्कुल, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ सर वो ना मैं अभी क्या कहते हैं माइक ऑन करके आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि पीछे शोर हो रहा है। अब भैया तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम शोर में बैठ के पढ़ क्यों रहे हो। तो ऐसे ही बेटा जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना आप, तो बिल्कुल आपका एकदम जो इन्वायरमेंट होना चाहिए जिस रूम में आप बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बिल्कुल ऐसा एकदम शांत जैसे एग्जाम हॉल होता है, ठीक है। एग्जाम हॉल होता है और बिल्कुल उसी फीलिंग में आकर के आपको, और कोशिश करना उसी टाइम पे आप एग्जाम दो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब उसी टाइम पे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो हमारे एग्जाम टाइम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम होता था। तो हम क्या करते थे, हम प्रैक्टिस भी 2 बजे, मतलब वैसे तो पूरा दिन करेंगे लेकिन 2 से 3 हम एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है ना, जो आपका न्यूरो सेल्स होते हैं वो बेटा बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे, कि उसको आदत पड़ गई है इस टाइम पे 2 से 5 आपको बार बार एग्जाम देने की। तो उस टाइम आपको नींद नहीं आती, उस टाइम आपका माइंड और एक्टिव रहता है, उस टाइम आपके माइंड को पता होता है कि भाई तो एग्जाम दे रहा है। तो आपको भी अपने मॉक टेस्ट को जब आप लगाना है तो आप कोशिश करें आपको एग्जाम टाइम पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो भाई उसी टाइम जरूर बैठो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, थियरी सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट आपके क्लियर है। अब आपको मॉक टेस्ट जब आपने लगाया, ठीक है, स्क्रीन पे चल रहा है, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, पेपर जब आप देते हो पेन पेपर मोड के अंदर ऑफलाइन एग्जाम, वहां पे आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में देख सकते हो। यहाँ पे एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है बेटा, ठीक है। आप उसको स्किप करके आगे भले ही बढ़ सकते हो, लेकिन आप एक बार में एक ही क्वेश्चन देख पाओगे। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, आपको इस चीज की आदत नहीं है, इसलिए आप थोड़ा अनईजी फील करते हो और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो थोड़ा खतरे में चला जाता है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली चीज कि आपकी तैयारी है, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है या फिर स्किप करना है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ना है। आप बाद में आकर उसको रिव्यू करके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आंसर करना है, फिर आंसर करना है, फिर आंसर करना है। जितनी आपकी भाई एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड पे बाद में काम करेंगे। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, वहां पे स्पीड का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, पहले एक्यूरेसी का प्रदर्शन करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको अनलिमिटेड लगाने, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चा पूछे सर कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं एग्जाम के लिए। भाई अनलिमिटेड, जब तक आपका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, पहला मॉक टेस्ट आपको एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। फिर आपकी जो गलतियां होंगी उससे आपको पता चलेगा भाई मैं तो 50 में से 25 ही क्वेश्चन कर पाया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, नेगेटिव मार्किंग है सब कुछ। आपको ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होता है उस पर पूरी रिपोर्ट बना करके हम तो देंगे ही, कि आपके कितने सही है, कितने गलत है, कितने टाइम में आपने कितना कर लिया, और बाकी लोग जो आपके साथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन, आप उनमें कितना बेटर है, तो आपको रैंक निकाल के भी देंगे, ठीक है। फिर आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं इसके बाद, कि जब आपको पता चलेगा कि ये गलतियां हैं, आपको एक एरर शीट बनानी है, ठीक है। अपना पेन पेपर ले लो या आप अपने लैपटॉप में अपना इलेक्ट्रॉनिकली आप बना लो एरर शीट, कि मैं बार बार किस क्वेश्चन में गलती कर रहा हूं, किस कंसेप्ट में गलती कर रहा हूं। उस कंसेप्ट को लिखो, उस क्वेश्चन में क्या गलती हुई, आपसे कैलकुलेशन वाली गलती हुई, आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या जल्दी में सिली मिस्टेक हो गई, है ना। 3-4 टाइप की गलती होती है, लिखो ना उसको। और जब आपकी पूरी एक एरर शीट बन जाएगी बार बार मॉक टेस्ट करने के बाद, तो आपको पता चलेगा मैं सिली मिस्टेक ज्यादा करता हूं, या मैं कैलकुलेशन में ज्यादा गलती करता हूं, या मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, या मेरा कंसेप्ट ही वीक है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं इससे बेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब आप एरर शीट बनाओ, अब उस पर काम करो कि भाई मैं अपना जो रीडिंग स्किल है वो अच्छा करूंगा, मैं लैंग्वेज पे ध्यान दूंगा, किस तरह से लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कैसे ही हमें घुमा देते हैं क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में। और ये एरर शीट का इस्तेमाल करके फिर आप अगला
जो अटेम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट, उसमें आप इंप्रूवमेंट पाओगे। फिर ऐसे एरर शीट बनाते चलो, मॉक टेस्ट लगाते चलो, एरर शीट बनाते चलो, मॉक टेस्ट लगाते चलो, और आप गारंटीड आप अच्छा कर मतलब क्या बोलूं मैं, गारंटीड आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जब आप लोग देखते हो कि भाई मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव नहीं हो रही है, तो क्या करें? तो बेटा बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कंसेप्चुअली ही स्ट्रांग नहीं है। तो सर क्या करें? तो बेटा फिर वापस रिवर्स, अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ, पहले क्या करो, पहले आपको एक चीज करनी है, वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करोगे, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन करे उसके पीछे जो है, फिर चैप्टर का, फिर उसके पीछे क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप सिलेबस का कॉन्फिडेंस ला पाओगे ना। पहले एक एक करके कदम कदम बढ़ाओगे, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना है, देन आप मॉक टेस्ट पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे करना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट कैसे क्लियर हो, मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बाकी मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप मेरे साथ भाई जुड़ जाओ पहले तो, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, आपको बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना दिया है, QR कोड स्कैन कर लो और या फिर ये सर्च कर लो, ठीक है। एंड बहुत सारे बैचेस हैं आप लोगों के लिए। तो अभी फ्रेश बैच जो आया वो डेल्टा 4.0 है, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, 4 डोमेन मिल रहे हैं, 2 लैंग्वेज मिल रही है, GAT की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। महापैक ले लोगे तो बेटा महापैक के बाद तो आपको सारे बैचेस फ्री हो जाएंगे जो मई 2026 तक आएंगे, और बैचेस के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन आप चाहते हो नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट ही करने, कुछ बच्चे होते हैं नहीं मेरे को तो आता है, तो ठीक है भाई, आता है तो आ जाओ, आता है तो बेटा आ जाओ इधर। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर गूगल पर सर्च करना है अड्डा 24/7, यहाँ पे जाना है बेटा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है बेटा, यहाँ पे UG PG एंट्रेंस एग्जाम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी स्ट्रीम के लिए सब कुछ अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉमर्स पे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बैच के बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन अगर हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो CUT कॉमर्स मॉक टेस्ट या साइंस मॉक टेस्ट, जो भी आपकी स्ट्रीम है उस पर क्लिक करके चले जाना, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 तरह से मॉक टेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला तो बेटा 10 मॉक टेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा 23 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 72 पार्ट टेस्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हिंदी। ओके, तो ये सारी चीजें इसको देख करके कि भाई कितने मॉक टेस्ट है, मैंने क्या बोला, मॉक टेस्ट तो अनलिमिटेड लगाने हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी इतना थोड़ी ना, तो बेटा आप सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लेकर के पहले प्रैक्टिस कर लो, आपको लगेगा और रिक्वायरमेंट है तब और ले लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, कोई भी मॉक टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे आपको बेटा मोर ऑफर पे क्लिक करना है, आपको एंटर करना है कूपन कोड Y550, क्या बेटा कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, क्या यूज करना बेटा Y550, ठीक है। अगले जन्म तक बेटा आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब तक ये आप कोड यूज करोगे, ठीक है। तो इसका प्राइस बेटा यहाँ पे डिस्काउंट मिला 30%, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है आपको इस कोड पे मिल जाएगा, ठीक है। और 7 to 8 ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आपके लैपटॉप में एक्टिव हो जाएगा जैसे ही आप परचेस करोगे, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। PYP बेस्ड है, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा दिया जा रहा है। ये कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स वाले कंप्यूटर साइंस, हाँ भाई, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई सारा का सारा अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, GAT, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। हिंदी का बेटा जो पार्ट टेस्ट नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक, BST सब कुछ है, ठीक। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगले जन्म तक का कोड Y550, ठीक है। जैसे हमने अप्लाई करा इसका प्राइस ड्रॉप हो गया बेटा, 1614 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप बेटा यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं, डेल्टा 4.0 फ्रेश बैच आया, 8499 का कोड लगाओगे 8150 का हो जाएगा। और बेटा अगर आप महापैक ले लोगे तो आपको डेल्टा 4.0 फ्री मिलेगा, उसके आगे आने वाले बच्चे सारे फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपने मोर ऑफर पे क्लिक करा, कूपन कोड लगाया और बेटा Y550, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर बेटा जैसे अप्लाई किया बेटा 8150 हो गया, जैसा मैंने आपको कहा था। तो आपको 4 डोमेन मिलेंगे, चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, इंग्लिश मिलेगी, हिंदी मिलेगी, 2 लैंग्वेजेस हो गई, और आपको मिलने वाला है बेटा GAT। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, वीडियो कैसी लगी वो जरूर बता के जाना, और आई होप ये वीडियो आपके लिए सच में हेल्प करेगी, ठीक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।